नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही खबर के साथ, जहां सीएम योगी ने जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाया है, जहां प्रदेश भर से आए हर फरियादी के पास सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और उनकी समस्याओं को सुना है और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। अपनी फरियाद लेकर सितंबर की पहली सुबह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे फरियादी मुस्कान के साथ लौटे हैं। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन का जो पूरा कार्यक्रम है वो लगाया है। प्रदेश भर से 50 से अधिक फरियादी आए हैं। मुख्यमंत्री सभी के पास पहुंचे, उनकी समस्या जानी और प्रार्थना पत्र लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी की समस्याओं का निराकरण हो और हर पीड़ित से फीडबैक भी लिया जाए। अभिभावकों के साथ आए छोटे बच्चों से भी मुख्यमंत्री आत्मीयता से मिले हैं, हालचाल जाना है और चॉकलेट भी वितरित की है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस विषय में किसी भी स्तर पर लापरवाही अक्षम्य होगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उदासीनता या ढिलाई मिली तो कठोर कार्रवाई तय है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड की गतिविधियां और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाई जाएं। प्रत्येक संवेदनशील स्थल, बाजार, शिक्षण संस्था और सार्वजनिक स्थान पर उनकी उपस्थिति और गश्त निरंतर दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि महिलाएं एवं छात्राओं को निर्भय वातावरण उपलब्ध कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। इस पर किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में कुछ जिलों से प्राप्त अप्रिय घटनाओं का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित पुलिस कप्तानों से मामले में अब तक हुई कार्रवाइयों की विस्तृत जानकारी भी ली। उन्होंने साफ कहा है कि ऐसी घटनाएं किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और दोषियों के खिलाफ त्वरित व कठोर कार्रवाई अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा है कि आगामी शारदीय नवरात्र से मिशन शक्ति का नया चरण प्रारंभ किया जाएगा। इस अभियान को और व्यापक स्वरूप देने के लिए अभी से सभी जिलों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता, सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान को सुनिश्चित करना है। हमीरपुर से अब खबर, जहां हमीरपुर में महिला आयोग उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया है। निरीक्षण से वन स्टॉप सेंटर के स्टाफ में हड़कंप मच गया है। जहां निरीक्षण के दौरान महिलाओं को दी जाने वाली सुविधा व अन्य मामलों की जानकारी ली गई और महिला थाने का निरीक्षण किया गया। अलग अलग थानों से आए युवती और महिलाओं से उनकी समस्याएं सुनी गई। महिला थाने को महिलाओं के मामले में जांच कर पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। महिला आयोग उपाध्यक्ष ने बताया कि वन स्टाफ सेंटर में सभी सुविधाएं ठीक मिली हैं। जल्द नया वन स्टाफ केंद्र बना है। महिला थाने में निरीक्षण के दौरान केस कम मिले हैं, जिस पर महिला थाने को निर्देशित किया है कि जो भी महिला आती है उसकी सुनवाई जरूर करें और उसका निस्तारण महिला थाने से ही होना चाहिए। महिलाओं के मामले को शक्ति से निपटाएं और साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत होती है तो उन्हें आयोग भेजें। और अब खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने किसानों के चेहरे पर मायूसी ला दी है। जहां आपको बताते चले कि हापुड़ में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। किसान बुरी तरह से डरे हुए हैं क्योंकि खेतों में किसानों द्वारा लगाई गई फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से बारिश हो रही है उस तरह से हमारी फसल पानी में डूब रही है और किसान इस बरसात में भी खेतों पर ही पहुंच गए हैं और अपने अपने खेतों से पानी निकालने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। साथ ही किसानों ने एक चिंता और जाहिर की है कि जैसे ही ये बारिश बंद होगी और मौसम खुलेगा, तेज धूप के कारण उमस पैदा होगी, जिसके कारण फसल में भी गलने लगेगी, जिससे सभी किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। ये नुकसान केवल किसानों को ही नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि इसका प्रभाव आम लोगों पर भी जरूर पड़ेगा, क्योंकि जब उत्पादन कम होगा तो सब्जियां बाजार में महंगी होंगी। इसके बाद गांव के सभी किसान हाथ जोड़कर इंद्रदेव से बारिश बंद करने की गुहार लगाने में लगे हुए हैं।
और अब खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज में नवविवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जहां नवविवाहिता का कमरे में खून से लथपथ जमीन पर शव मिला है। जहां घटना की जानकारी मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस की पूछताछ में मृतका के पति ने बताया है कि मेरे घर कुछ चोर घुस आए और चोरों ने पत्नी नक्की को गोली मार दी और घर का सामान लूट ले गए। पुलिस ने बारीकी से जांच की तो पता चला कि मृतका के घर कोई चोरी नहीं हुई। पुलिस को पता चला कि मृतका का पति और जेठ और ननद ने मिलकर हत्या की और हत्या को छुपाने के लिए उन्होंने पुलिस को झूठी सूचना दी। पुलिस ने मृतका के पति और जेठ ननद को पकड़कर जेल भेज दिया है और जिस असले में हत्या की गई है वो मौके से लेकर फरार हो चुका है आरोपी। वहीं मैनपुरी के रहने वाले मृतका के परिजनों का आरोप है कि बेटी नक्की को शादी के बाद ससुरालियों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। आए दिन हाथ पैर को बांध कर मारपीट भी करते थे। तो देखिए किस तरीके से एक बार फिर से दहेज का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां दहेज के चलते प्रताड़ित किया गया है। और ना ही अपनी मम्मी बताई थी, बल्कि हमारी बड़ी भाभी है यानी बिटिया की ताई। और रक्षाबंधन जब आई बिटिया हमारी, तब उन्होंने अपनी ताई को बताई कि ताई जी हमें जो है परेशान करते हैं, इसलिए जो है ये मारपीट करते हैं। और यहाँ तक कि उनने जो है हमारी बिटिया 27 तारीख को मतलब गोली मार के हत्या कर दी। क्या का अब रक्षाबंधन पर आई थी, तब जब बोले कि मैं ताई मारते पीटते अब हाथ पैर बांध दे अब बेल्ट घुमात। हमने तो मम्मी से ना कि मम्मी से ना कहियो ताई तासा में मार। तो हमने तुम कछु कहती ना कि फिर कह हम काद कछु ना मम्मी से ना कहियो। और अब खबर अमेठी से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में गोमती नदी में डूबने से नवविवाहिता की मौत हो गई है। जहां नवविवाहिता की मौत की सूचना पर हड़कंप मच गया है। परिजनों के मुताबिक कुछ दिन पहले महिला ने मंदिर में लव मैरिज की थी और नवविवाहिता अपने ससुराल में रह रही थी। अचानक नदी में डूबने की सूचना पर पहुंचे लड़की के परिजनों ने प्रताड़ना कर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने गोताखोरों के सहयोग से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और विधिक कार्रवाई व जांच में जुटी हुई है। हरदोई से अब खबर है, जहां किशोरी को बहलाकर फुसलाकर ले जाने के आरोपी ने युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन कुछ समय बाद आरोपी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहाबाद पहुंचाया है। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। सूचना पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया है और पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। सूचना पर पीएसी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। परिजनों की तहरीर पर पुलिसकर्मियों समेत लड़की के परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिसकर्मियों और लड़की के परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और अब खबर कुशीनगर से, जहां कुशीनगर में पति पत्नी और वो का ट्रायंगल सामने आया है। जहां कसिया थाने पर तैनात महिला सिपाही ने अपने प्राइवेट आवास पर प्रेमी को बुलाया था। इसकी जानकारी पुलिस लाइन में तैनात उसके पति को हुई तो वह मौके पर पहुंच गया। उसने सिपाही पत्नी से दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन पत्नी ने इनकार कर दिया। इसके बाद पति ने पुलिस को बुला लिया। इसके बाद कमरे से महिला का प्रेमी बाहर आया। पत्नी के प्रेमी को देखते ही पति ने आपा खो दिया और प्रेमी की पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने बीच बचाव करते हुए महिला के प्रेमी को कसिया थाने भेज दिया। महिला, उसका पति और प्रेमी तीनों यूपी पुलिस के सिपाही हैं। महिला कसिया थाने पर तैनात है, जबकि उसका पति पुलिस लाइन में है और प्रेमी की तैनाती सेवरही थाने पर है। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। महिला सिपाही के पति ने तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पत्नी और वो ये मामला यूपी पुलिस से जुड़ा है। ऐसे में निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कुशीनगर पुलिस की छवि को भी धूमिल करता हुआ ये मामला नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक कमरे में
प्रेमी से पत्नी मिलती है और ऊपर से वहां जानकारी जब पति को होता है, पति वहां पहुंचता है तो प्रेमी को कमरे में पाता है। निश्चित तौर पर काफी गुस्से में वहां पति नजर आता है और पति ने बाद में जाकर पुलिस में तहरीर दी है और कार्रवाई की मांग की है। अब देखना है कुशीनगर पुलिस इस तहरीर के बाद किस प्रकार की कार्रवाई करती है, जबकि तीनों लोग पुलिस महकमे से ही जुड़े हैं। राजकुमार गिरी, एपीएन न्यूज, कुशीनगर। और अब खबर बहराइच से है, जहां स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया है। जहां न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अल्तमस को बहराइच की अदालत ने करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में दोषी करार दिया है। डॉक्टर अल्तमस पर आरोप है कि उसने स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से ठगी की। अदालत ने डॉक्टर अल्तमस की अनुपस्थिति में प्रभारी निरीक्षक थाना दरगाह शरीफ को उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। नौकरी दिलाने के नाम पर डॉक्टर अल्तमस ने कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। उसने पीड़िता को फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, जिससे उन्हें लगता था कि उनकी नौकरी पक्की हो गई है। अदालत ने डॉक्टर अल्तमस को दोषी करार दिया है, लेकिन वे अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं। पुलिस का बहुत अहम रोल है। इस अल्तमस को गिरफ्तार करने के लिए बहराइच की पुलिस बिल्कुल सक्षम हमें नहीं लग रही थी, क्योंकि सालों साल अल्तमस को गिरफ्तार नहीं कर सके। एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की मदद से एक बार गिरफ्तार हुआ था, एक बार बहराइच में भी गिरफ्तार हुआ था। इस बार भी माननीय न्यायालय ने एसएचओ दरगाह शरीफ को कहा है इसकी गिरफ्तारी करें। हाय काम बहुत कठिन है, पुलिस चाहे तो कर सकती है, लेकिन हमें जिस तरीके से इसका कंडक्ट है, हमें लग नहीं रहा है कि इतनी आसानी से पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी इसको। एक चीज़ पुलिस से जो हमारी भी शिकायत थी कि इतना बड़ा फ्रॉड करने वाला आदमी, आज तक उसके खिलाफ बहराइच पुलिस या किसी जिले की पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं की है ताकि उसकी संपत्ति कुर्क की जा सके। पुलिस की इसमें ढिलाई है और उसी का फायदा उठाकर ऐसे लोग ठगी करते हैं, आम लोगों को और गरीब लोगों को परेशान करते हैं। खबर यूपी के हमीरपुर जिले से, जहां मौदहा कस्बे के रागौल स्टेशन में एक युवती ने अश्लील कमेंट का आरोप लगाते हुए रेलवे स्टेशन में एक युवक के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। युवती को युवक पर सरेआम भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर थप्पड़ों से पिटाई करता देखकर रेलवे स्टेशन में मौजूद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां मौजूद लोगों ने युवक की पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर युवती द्वारा युवक की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हुआ। थाने में युवती द्वारा अभी तक युवक के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि युवक युवती पर अश्लील कमेंट्स कर रहा था, जिसके बाद युवती ने युवक के साथ रेलवे स्टेशन पर ही मारपीट शुरू कर दी। ललितपुर से अब खबर है, जहां पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस दबिश के दौरान कुल 770 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मौके पर करीब 12,800 लीटर लहन नष्ट किया। पुलिस ने मौके से 18 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। मौके पर 6 अदद भट्टियां और शराब बनाने के उपकरणों को भी नष्ट किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर महोबा से है, जहां महोबा जिले के पसवारा गांव में खनन के दौरान हादसा हो गया, जहां ब्लास्टिंग के लिए हाल करने के दौरान हुई हल्की बारिश और बादलों में हुई तेज गड़गड़ाहट के बाद अचानक ब्लास्टिंग हो जाने से पहाड़ खदान में काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम ने घायल मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। घटना की सूचना पर सीओ और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। ये ब्लास्टिंग होल होके और ब्लास्टिंग अपने मन से उठ गई, गरज नहीं लपक के कारण। दिन में ब्लास्टिंग वही 4 बजे उठती थी, मतलब उठाते हैं, और ब्लास्टिंग जोड़ ओड़ के सब कंप्लीट थी। ये खाली चेक करने गए, वहाँ पे हम सब लोग थे, लेकिन मतलब घटना तीन जने की। इंजीनियर वो मतलब वो इंजीनियर कोई नहीं रहता, वो मुनीम रहते हैं लोकल वाले। अच्छा,
फोरमैन वो था जो हसन था उसके लग गया, वो भी मतलब अच्छा, इंजीनियर नहीं आता बाहर से। कितने लोगों की मौत हो गई इसमें? 2 जने की। यूपी के शाहजहांपुर में एक बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, एक पिकअप गाड़ी को टक्कर मारकर उसे आधा किलोमीटर तक घसीटता रहा। इस दौरान स्टेट हाईवे पर दहशत फैल गई। हादसे में महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने पीछा करके ट्रक और ड्राइवर को कब्जे में ले लिया है। घटना थाना कलान क्षेत्र के फर्रुखाबाद मुरादाबाद स्टेट हाईवे की है। बताया जा रहा है कि यहां जखिया गांव के पास बदायूं की तरफ से आ रहे एक ट्रक चालक नियंत्रण उसने खो दिया। इसके बाद उसने कई वाहनों को टक्कर मारी। सबसे पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसमें पति पत्नी घायल हो गए। जब ट्रक को पिकअप गाड़ी आगे लगाकर रोकने का प्रयास किया गया तो ट्रक ने पिकअप गाड़ी को भी टक्कर मार दी। गाड़ी ट्रक के सामने फंस गई। इसके बाद ट्रक चालक उसे आधा किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इस दौरान रोड पर फिल्मी शूटिंग जैसा माहौल नजर आया और पिकअप ड्राइवर राजीव ट्रक पर लटककर ट्रक को रोकने का प्रयास करता रहा। पिकअप गाड़ी को घसीटने के बाद ट्रक फिर से फरार हो गया और बाद में उसने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें 2 अन्य लोग घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस की गाड़ी ने ट्रक का पीछा करना शुरू कर दिया। 10 किलोमीटर दूर मिर्जापुर थाना क्षेत्र में ट्रक को पकड़ ले गया। इस दौरान ड्राइवर की जमकर पिटाई की गई और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। और अब खबर मथुरा से है, जहां जमुना पार थाना क्षेत्र के राया रोड स्थित डेहरुआ फाटक के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक अधिवक्ता के रेस्टोरेंट दिल्ली चिकन कॉर्नर पर आधा दर्जन बदमाशों ने लाठी सरियों से हमला बोल दिया। रात करीब 8:30 बजे हुई इस घटना में अधिवक्ता के भाई राजकुमार और अमित के सिर पर फट गए। पीड़ितों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि बदमाश चौथ वसूली करने आए थे। विरोध करने पर उन्होंने रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की और गले से 15 से 20 हजार रुपए निकालकर फरार हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्टोरेंट संचालक अधिवक्ता निर्मेश चौहान के अनुसार उनके भाई राजकुमार और अमित ही दुकान संभालते हैं। रविवार को आधा दर्जन युवक रेस्टोरेंट पर भोजन करने पहुंचे और बाद में जबरन रुपए मांगने लगे। मना करने पर दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए घायलों को अस्पताल भिजवाया। सीओ सदर संदीप सिंह ने बताया कि सामान के लेन देन को लेकर झगड़े की बात सामने आई है। मामले की जांच की जा रही है। प्रार्थना पत्र मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।